बैतुल्ला की कौन सी दीवार का नाम क्या है, बैतुल्ला की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मकाम इब्राहिम बैतुल्ला से कितने फासले पर है, जमजम का कुआं कितने फासले पर है, और बैतुल्ला की बाकी जरूरी चीजें, जितने भी कोने जो हैं, दीवारें जो हैं, उनके नाम क्या हैं, बड़ी जरूरी मालूमात है, हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर बैतुल्ला की लंबाई की बात की जाए कि जमीन से लेकर ऊपर छत तक बैतुल्ला की लंबाई, ऊंचाई कितनी है, तो ये तकरीबन 15 मीटर बनती है, जो कि तकरीबन 50 फुट है। जमीन से लेकर छत तक ये बैतुल्ला का फासला है। और अगर बात की जाए कि जो मेन दीवार है बैतुल्ला की, जिस पर बैतुल्ला का दरवाजा भी बना हुआ है, तो ये जो दरवाजा है, इस दरवाजे की अगर आप लंबाई की बात करें तो पहले तो ये समझें कि जमीन से लेकर ये दरवाजा जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी ये दरवाजा जहां से स्टार्ट होता है तो ये जमीन से कितना बुलंद है, तो ये तकरीबन जमीन से 7 फुट ऊंचा है दरवाजा, जमीन से 7 फुट ऊपर है। और यहां से दरवाजा स्टार्ट होता है तो यहां से लेकर ऊपर तक दरवाजे की जो लंबाई है ये तकरीबन 3 मीटर बनती है, यानी तकरीबन 10 फुट इसकी दरवाजे की लंबाई है। और अगर चौड़ाई की बात की जाए तो दरवाजा 6.5 फुट चौड़ा है ये बैतुल्ला का जो दरवाजा है। और बैतुल्ला के दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली ये जो जगह है, इसको मुल्तजम बोलते हैं। ये जो जगह है, ये बिल्कुल साथ वाली, यानी दरवाजे का ये वाला हिस्सा और उसके साथ ये जो कोना है बिल्कुल ये वाला, इस तक ये दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको मुल्तजम बोलते हैं। और ये वाला जो कोना है, ये यानी बाबुल काबा, यानी जो बैतुल्ला का दरवाजा है उसके दरमियान वाली इतनी जगह मुल्तजम, और उसके साथ वाला बिल्कुल जो कोना है, इस कोने के ऊपर हजरे अस्वद लगा हुआ है, यानी वो पत्थर, वो जन्नती पत्थर जिसको कहते हैं, वो इस कोने पर मौजूद है। यहां से, इस कोने से खड़े होकर, इसके हजरे अस्वद के सामने से खड़े होकर यहां से तवाफ करना स्टार्ट किया जाता है। तो ये एक हो गया कोना इसका, इसको रुकने अस्वद भी कहते हैं, क्योंकि इस पर हजरे अस्वद मौजूद है तो इसको रुकने अस्वद कहते हैं। और ये रुकने अस्वद के बिल्कुल सामने सीध में एक उन्होंने भूरे रंग के संगे मरमर के वो टाइल या पत्थर जो भी आप समझ लें वो लगाई हुई है एक सीध में। ये इस चीज की निशानदही करने के लिए कि यहां से उसका तवाफ का आगाज करना होता है और यहां पर तवाफ खत्म करना होता है। यहां पर एक पट्टी मौजूद है संगे मरमर की, भूरे रंग के पत्थर से उन्होंने लगाई हुई है। अब ये एक दीवार हो गई और ये बैतुल्ला का दरवाजा हो गया। और लंबाई मैंने आपको बता दी कि लंबाई तकरीबन 15 मीटर बनती है, यानी 50 फुट नीचे से लेकर, जमीन से लेकर ऊपर तक बैतुल्ला का ये ऊंचाई वाला जो फासला है वो इतना बनता है। और अगर अब इसके बाद बात की जाए, ये कोना हो गया, ये दीवार हो गई, ये हो गया दरवाजा, और इसके बाद जो अगला कोना आता है, यानी हम यहां पर इस तरह बैतुल्ला के सामने खड़े हैं और इस तरफ को हम ये अपना तवाफ स्टार्ट करेंगे तो इस जानिब जाएंगे, जो अगला कोना हमारे सामने आएगा बैतुल्ला का, इसको रुकने इराकी बोलते हैं, क्योंकि इस कोने की जो सिमत है ये इराक की तरफ है, यानी मुल्क इराक की तरफ है, तो इस वजह से इसका नाम है रुकने इराकी। और रुकने इराकी जहां पर ये आता है, इससे आगे हतीम स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा तस्वीरों में भी कि एक दीवार इस तरह व्हाइट कलर की बनी हुई है। ये दीवार का तकरीबन जो ऊंचाई है ये भी तकरीबन 7 फुट के करीब है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी हो सकती है, तकरीबन 7 फुट इसकी ऊंचाई है। इसको बोलते हैं हतीम काबा। असल में इसके बारे में हुक्म यह है कि ये बैतुल्ला के अंदर वाला हिस्सा है, यानी ये वाली बैतुल्ला की जो दीवार, उस वक्त जो मक्का के लोग थे उन्होंने जब इसको तामीर किया था तो उनके पास पैसे कम होने की वजह से, या उनका इरादा यह था कि हम इस पर सिर्फ हलाल माल लगाएंगे, हलाल पैसे लगाएंगे, तो उस वजह से उनके पास पैसे कम पड़ गए थे। तो ये दीवार बाहर यहां तामीर होनी थी, लेकिन यहां पर तामीर कर दी गई और ये वाला हिस्सा बाहर छोड़ दिया गया। इस वजह से ये दीवार लगा के यहां पर निशानदही बाद में कर दी गई कि ये इतना हिस्सा जिसको हतीम बोलते हैं, हतीम काबा बोलते हैं, ये काबे के अंदर वाली जगह ही है, यानी काबा का हिस्सा है। तो ये इसी तरह उस वक्त से अब तक इसी तरह छोड़ी गई, इसको तब्दील नहीं किया गया। तो ये हतीम इसको बोलते हैं, इस जगह को। उसके बाद यहीं से हम चलते चलते आगे जाएं तो यही हतीम काबा वाली दीवार आप समझे, पहले यहीं पर ऊपर परनाला मौजूद है जिसको मेजाबे रहमत कहते हैं, कि ऊपर बारिश का जो पानी होता है इस परनाले से यहां पर हतीम वाली जगह पर वो गिरता है। तो यही इसी दीवार पर वो मेजाबे रहमत मौजूद है। अब इसी से चलते हुए आगे हम जाएं तवाफ करते हुए, एक कोना ये हो गया हजरे अस्वद वाला जिस पर पत्थर मौजूद है, और एक कोना ये हो गया जहां से हतीम स्टार्ट होता है, और जहां पर हतीम आगे खत्म होता है वहां पर एक कोना जो आएगा उसको रुकने शामी बोलते हैं। मुल्क शाम की समत में वो मौजूद है, इस वजह से उसे उस कोने का नाम रुकने शामी है। और रुकने शामी के बाद आगे जो दीवार आती है, जैसे ये दीवार है मशरिक की जानिब, और इसी तरह मगरिब की जानिब बिल्कुल इसकी समत में पीछे जो दीवार मौजूद है उस दीवार को मुस्तजार बोलते हैं।
उस दीवार का नाम मुस्तजार है। और उसके बाद यानी रुकने शामी, एक कोना ये हो गया हजर अस्वद वाला, एक रुकने इराकी हो गया, एक रुकने शामी हो गया, उसके बाद दीवार का नाम मुस्तजार, और उसके बाद फिर आगे जो एक कोना आता है लास्ट वाला, आखिरी वाला जो चौथा कोना है, उसको रुकने यमानी बोलते हैं, क्योंकि इसकी समत जो है ये यमन की तरफ है, इस वजह से इसे रुकने यमानी बोलते हैं। और उसके बाद फिर जो दीवार आती है रुकने यमानी और हजर अस्वद के बीच वाली जो दीवार है, उस दीवार को मुस्तजाब कहते हैं, उसका नाम मुस्तजाब है। अब इसी तरह अगर आप देखें तो ये जो बैतुल्लाह की एक मेन दीवार है जिस पर दरवाजा मौजूद है, इस दीवार को छोड़ के बाकी तीनों जानिब, इस जानिब भी, पीछे वाली जानिब भी और इस जानिब भी, नीचे उन्होंने एक संगे मरमर की टाइल या पत्थर यूं समझ लें लगाया हुआ है साइडों पे नीचे नीचे, उसको शाज रवान बोलते हैं, या इससे थोड़ा इसका तलफ्फुज में तब्दीली भी हो सकती है, शाज रवान या शाज रवान उसको बोलते हैं। उस जगह को नीचे थोड़ी थोड़ी जगह पर इस तरह करके उन्होंने पत्थर लगाया हुआ है सारा, तो उसका नाम भी शाज रवान या शाज रवान उसको बोलते हैं। अब आगे अगर बात करें तो मकाम इब्राहिम ये बैतुल्लाह से किस जानिब है और कितने फासले पर है। ये जो मेन सामने वाली दीवार है जहां से हमने स्टार्ट किया था कि जहां पर काबतुल्लाह का दरवाजा मौजूद है, इसी दीवार के बिल्कुल सामने की तरफ आए तो मकाम इब्राहिम मौजूद है, और इसका फासला इस दीवार से तकरीबन 13 मीटर है, यानी 13 मीटर के फासले पर मकाम इब्राहिम मौजूद है। और इससे अगर आबे जमजम जो है यानी जमजम का जो कुआं है उसकी बात की जाए तो इसी दीवार से उसका फासला तकरीबन 21 मीटर बनता है, यानी इसी जानिब, इसी दीवार के सामने की तरफ मकाम इब्राहिम 13 मीटर के फासले पर मौजूद है, और इसी तरफ ही सामने, इस दीवार के सामने की तरफ ही 21 मीटर के फासले पर आबे जमजम का कुआं मौजूद है। अब इससे आगे अगर बात की जाए तो ये जो दीवारें हैं इनका फासला आपस में कितना है, चौड़ाई इनकी कितनी है, लंबाई जैसे मैं आपको बता चुका कि तकरीबन 15 मीटर लंबाई है, ऊंचाई है, जो 50 फुट तकरीबन बनती है बैतुल्लाह की इमारत जो है। अगर हम इसकी बात करें रुकने शामी वाली जो कोना है और ये वाला जो रुकने इराकी वाला कोना है, इसके बीच वाली जो दीवार है, इस दीवार का फासला तकरीबन 11 मीटर से कुछ ज्यादा है, यानी चौड़ाई जो है ये 11 मीटर से कुछ ज्यादा है, ऊंचाई तो मैंने आपको बता दी 50 फुट बनती है, यानी तकरीबन 15 मीटर, और चौड़ाई जो उसकी बनती है ये तकरीबन 11 मीटर से कुछ ज्यादा बनती है। और रुकने शामी से लेकर रुकने यमानी तक अगर देखें तो इसकी तकरीबन बनती है, शामी से यमानी तक तकरीबन 12 मीटर यानी 35 फुट इस दीवार की चौड़ाई बनती है। और अगर इसी तरह बात की जाए रुकने यमानी से रुकने अस्वद तक, यानी हजर अस्वद वाला जो कोना है वहां तक अगर बात की जाए तो इसकी तकरीबन चौड़ाई 11 मीटर से कुछ ज्यादा बनती है, यानी 11 मीटर इस दीवार की, 11 मीटर से कुछ ज्यादा, और इस दीवार की भी 11 मीटर से कुछ ज्यादा बनती है। और ये जो पीछे वाली दीवार है रुकने शामी और रुकने यमानी के जो दरमियान वाली है, इसकी तकरीबन 12 मीटर बनती है चौड़ाई, यानी तकरीबन 35 फुट इस दीवार की, और ये वाली जो दीवार है इस जानिब और ये जो इस जानिब दीवार है, इनकी तकरीबन 11 मीटर से कुछ ज्यादा इनका फासला बनता है। उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने की और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।